नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि टैक्स थर्सडे ऐसा वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। 24 मार्च को पार्लियामेंट के लोकसभा में एक फाइनेंस बिल 2023 पास हो गया, जिसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट इस टॉपिक के रिलेटेड आया है, जो कि पहले बजट डॉक्यूमेंट जो कि 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारामन जी ने प्रेजेंट किया था उसका हिस्सा नहीं था, जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। ये काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है, बट ड्यू टू डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के वजह से ये थोड़ा साइडलाइन हो गया था। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्या है मार्जिनल रिलीफ, किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होता है खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को जो ऑप्ट करेंगे न्यू टैक्स रिजीम को, और ये एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि आने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मार्जिनल रिलीफ मतलब आपको टैक्स में रिलीफ मिलता है एक स्पेसिफिक इनकम लिमिट तक। तो जान लेते हैं कैसे। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक शीट आपके लिए बनाया है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के लिए स्लैब रेट्स क्या है। तो अगर आपका इनकम 0 से लेके 3 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपका इनकम 3 लाख से 6 लाख है तो 5% से, 6 लाख से 9 लाख तक है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15%, और 12 लाख से 15 लाख है तो 20%, और अगर आपका इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो आप जान लेते हैं कि ये मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसके लिए एक हमने 6 केस स्टडीज़ आपके लिए बनाए हैं, तो एक 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपका इनकम 7 लाख है तो उसके ऊपर आपको टैक्स ये स्लैब रेट के हिसाब से 25,000 आ जाएगा। बट बजट के अमेंडमेंट के अनुसार आपको रिबेट मिल जाता है 87A के अंडर 25,000 का। तो अगर आपका इनकम 7 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका इनकम 7,05,000 है, मतलब आपका इनकम 5,000 से बढ़ गया है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 25,500 रुपये का। तो ये क्या है कि तो अब देख सकते हैं कि अगर हमारा जो इनकम बड़ा है वो बस 5,000 से बड़ा है, बट हमारा टैक्स लायबिलिटी है जो 25,000 हो गया है, मतलब बड़ा है 20,500 से। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत थी स्मॉल टैक्स पेयर लोगों को, जिनका इनकम बस थोड़े से इनकम से बढ़ गया है, बट टैक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। तो उसके लिए मार्जिनल रिलीफ न्यू टैक्स रिजीम के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अपने केस के हिसाब से, तो अगर आपका इनकम 7,05,000 है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 20,000 का, मतलब फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपका बनेगा 5,000 का। तो इस हिसाब से मार्जिनल रिलीफ आपको तब तक मिलेगा जब तक आपका इनकम आपके टैक्स लायबिलिटी के ऊपर नहीं चला जाता। तो जैसे सेकेंड केस में आपका इनकम 5,000 से बड़ा है तो आपका टैक्स लायबिलिटी भी 5,000 तक ही सीमित होगा। तो अगर अभी अगला केस देख लेते हैं, जिसमें अगर समझो आपका इनकम है 7,15,000 रुपये का, तो आपको टैक्स पेबल है 26,500, बट आपका इनकम बस 15,000 से ही बड़ा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स आपको यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ देगा 11,500 का, जिसका मतलब आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा बस 15,000 रुपये का। और एक केस देख लेते हैं कि जैसे कि समझो कि आपका इनकम है 7,25,000, जिसके अगर टैक्स कैलकुलेशन करें तो आपको टैक्स लायबिलिटी बनता है आपका 27,500 का, बट आपका बस इनकम 25,000 से बड़ा है, बट आपको टैक्स भरना पड़ रहा है 27,500 रुपये का। तो इसके लिए जो भी इसका डिफरेंस है वो है लगभग 2,500 का। तो इसके लिए इनकम टैक्स आपको ये मार्जिनल रिलीफ दे रहा है 2,500 का, तो आपका लायबिलिटी बनेगा 25,000 का। इसका मतलब ऐसा है कि जब तक आपका एक्स्ट्रा इनकम 7 लाख के ऊपर ये एक्सीड नहीं कर जाता टैक्स पेबल से, तब तक आपको ये मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और वो फिगर है लगभग 7,27,777। मतलब आपका इनकम जब तक 7,27,777 है तब तक आपको ये मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मतलब तब तक आपको आपका जितना इनकम 7 लाख से बड़ा है उतना ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया रहेगा कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है
और ये इतना बड़ा अमेंडमेंट स्मॉल टैक्स पेयर्स लोगों के लिए क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेके आया है। तो इसके बारे में और भी आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।